है जो चीजें बदलती नजर आ सकती है। लेकिन ड्रॉप क्लैशेस की बात करें, ऑलरेडी आप देखिए असिंदा दिल पेट्रोल में शुरू हो चुका है, सेंट मार्टिन के वो इलाके भरे हुए, एंड जैसा आपने कहा ला कोब्रेरिया, वहां पर तो ऑलरेडी कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। एक नहीं दो प्लेयर्स डाउन, गॉड जी गए, मान्या महोदय चले गए, आईजीएल ऐसा होने के बावजूद भी उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया कि वो भी प्रॉपर्ली लूट कर पाए, एंड इतने में ऑलरेडी धावा बोलकर टीम फ्लाइंग जो है अब अपना कब्जा जमाती नजर आएगी। एंड हमने देखा भी था हेस्पेरोस को गटका वाली फाइट, डैमेज है उसका, लेकिन वो बुलेट कनेक्ट होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए इसी बीच फ्लाइन के जॉनी वो डाउन कर दिए जाएंगे प्लेयर 8 के द्वारा। ये एक अच्छी स्टार्ट हो सकती है जहां से आप अपनी टीम को रिकवर कर सकते हैं, रिवाइवल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एस पावर उनके लिए फाइट को अपने एंड से सही निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पर। लेकिन एसएलआर के साथ वो एक स्पीच भी ज्यादा कुछ काम आ नहीं पा रही है, क्योंकि वहां पर ऑटो वेपन के अगेंस्ट में एक टैप वेपन उतना ज्यादा फायदा देता नहीं है। लेकिन डीएमआर के अगेंस्ट में वो फाइट हो ही नहीं, क्या वो प्लेयर वहां रिज पर आकर सपोर्ट देगा, वो सब सवाल वहां पर उनके दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन इसी बीच थंडर अगेन एक 1v1 फाइट की बारी है, लेकिन इस बार ये यूटिलिटी उनके लिए घातक साबित हो सकती है। लेकिन उसके साथ ही नकुल वो नीड का जवाब नीड से देते नजर आएंगे। एक अच्छा डाउन निकला, गॉड लाइक के दोनों प्लेयर्स वो सप्रेस डाउन हो चुके हैं, मान्या उनका इजीली कंफर्मेशन होगा। लेकिन थंडर जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले यूटिलिटीज के बेसिस पर फाइट ज्यादा से ज्यादा उनके फेवर में हो, क्योंकि पता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन ये नेड कारगर साबित हो सकता है क्या? जी नहीं। लेकिन नकुल वो डाउन करेंगे प्लेयर 8 को भी। कितनी बार वो खिलाड़ी कोशिश कर रहा है, इतना ज्यादा अच्छा अपनी ओर से वो पोटेंशियल दिखाकर जा रहे हैं। लेकिन थंडर वो मिस आउट कर गए उस 1v1 को, एंड नकुल विल बी द ओनली पर्सन सर्वाइविंग इन दिस फाइट फ्रॉम टीम आईक्यू सोल। गॉड लाइक उनके पास वो ग्राउंड है जहां से वो कम बैक कर सकती है इस फाइट के भीतर। ऑब्वियसली एक 3v1 की सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि चांसेस आपके पास ज्यादा हैं, लेकिन हाँ पेशेंस गेम वो जरूर से दिखाएंगे। नकुल उस बैकअप को इतनी आसानी से दे दिया जाएगा बाय नकुल, एंड उन्हीं के एक टीममेट है, नकुल बहुत कुछ सीखे हैं उनसे। लेकिन इस बीच पावर उन्हें नॉक किया जाएगा, बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट स्प्रेज, लेकिन वो तुरंत ही ब्रिज के अंदर चले गए हैं। इमोली क्लोज हो सकती है, लेकिन इस पावर चलिए इस मॉली से बचे। गॉड्स अब पीछे से बैकअप देते हुए, और साथ ही प्लेयर 8 कोशिश उनकी भी यही देखने को मिलेगी कि अपने टीममेट को वापस पैरों पे खड़ा किया जाए। पिछला मैच एस पावर के लिए बहुत बढ़िया था, राउंडो में स्पेशली वो 1v3 करके उन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया स्टेप अप किया था। बट गॉड्स का ये बैकअप इतना ज्यादा बढ़िया था कि आप देखिए इस पावर को रिवाइवल मिल चुका है और अच्छा खासा डैमेज सस्टेन ऑलरेडी कर लिया नकुल ने। पान पे के मारने की क्या कोशिश थी, चलिए डीवीएस हाथ में निकालना और भाई S12 के से रिटेलिएट करने की कोशिश, बट प्लेयर 8 विल बी द बेटर वन। को कवर देते हुए वो जाना चाहते, लेकिन टीपीपी के अगेंस्ट में पुश करना उतना आसान होता नहीं है। लेकिन ये एक अनएक्सपेक्टेड स्लैमन उनके साथ ही जो दूर थे डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए थे, वो भी नजदीक आ चुके हैं रेडर। लेकिन क्या उनके आने से कुछ फायदा मिल पाएगा? देखिए कोशिश पूरी करी जाएगी, मैं बिल्कुल ही इस चीज से सहमत हूँ, कोशिश यहाँ पे पूरी करी जाएगी। प्लेयर 8 अभी तक एक सुपरस्टार अपनी लाइनअप के लिए, लेकिन अब ये ब्लैक से आते स्प्रे से बच नहीं पाए। एस पावर आउटशाइनिंग द ओपोनेंट, लेकिन अभी भी बच के खेलना होगा एस पावर को। कितनी सारी टीमें इनके ऊपर एकत्रित होती हुई, इसी बीच गोल्स को भी मत गवाना पड़ेगा अपने कैरेक्टर से। लेकिन इस बीच एस पावर को जितने फ्लैग्स हो सकते हैं उतने कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आईक्यू 8-बिट had the last laugh, वो फाइनल ब्लो आईक्यू 8-बिट। उनके सामने रेवेनेंट स्पार्क के पूरे 4 खिलाड़ी, वहां रिजल्ट क्या निकलता है? लीचे बात कर ही रहा था, फिनिश फीड में गॉड्स का नाम आ चुका है, उन्हें समाप्त किया गया है। टर्मी वो शट डाउन करेंगे गॉड्स को पूरी तरह। हिरोशिमा गॉडलाइक के पास चांसेस थोड़े से कमजोर लग रहे हैं मुझे, अब ना मैन पावर है और ना ही उनके पास कोई ऐसा खिलाड़ी है अभी फिलहाल जो रिकॉल टावर को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, यानी कि वापसी भी आप नहीं ला पाएंगे अपने प्लेयर्स को। मान्या लगातार इनके ऊपर थ्रोबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बचने में बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होता है और वही हम देख रहे हैं बार बार। और ये 3-4 डिफरेंट एंगल से, पर चलिए मान्या को टेक डाउन किया जाएगा, मान्या खुद भी डाउन होंगे। और साथ ही साथ एस पावर, व्हाट वाज दैट? उजी का बेहतरीन स्प्रे, एस पावर 2 खिलाड़ियों को तराशाई कर चुके हैं। मान्या वो रिवाइवल के लिए आते हुए अपने टीममेट्स के पास, लेकिन रिवाइवल नहीं, पहले सर्वाइवल की बात करी जाएगी। 1v3 टीम गॉडलाइक एस पावर सुपर पावर, और किस कदर गेम को पलटा है उन्होंने। देखिए के प्लेयर्स वो लूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को, हेनरी उन्हें टेक डाउन करने का मौका मिला, एस पावर टेक डाउन हो चुके हैं। टीम गॉडलाइक अब परेशानियों में फंसती हुई देखने को मिलेगी। जब एस पावर डाउन है तो मानने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे स्पार्क, लेकिन अब वो ज्यादा देर के शायद मेहमान ना बन पाए। टीम फ्लिन मेंटेनिंग दैट प्रेशर ऑन टू द अपोनेंट, मजा आएगा ये देखिए कितना ज्यादा। देखिए इनके प्लेयर्स कोशिश पूरी, चलिए गॉड्स रिकॉल मिल चुका है, इस पावर को रिकॉल नहीं मिल पाएगा क्योंकि रिकॉल का समय समाप्त है। अब गॉड्स के पास अच्छा मौका है कि यहाँ पे टीम लास्ट 8 प्लेयर्स के ऊपर सरप्राइजिंग अटैक करे, लेकिन वो खुद के ऊपर मौली
मुझे लगता है लास्ट 8 ने अपनी ही उल्टी गिनती शुरू कर दी और वही हुआ। फ्रैग्स मिले मान्या को इस बीच, पूरे 5 फ्रैग्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास अभी भी देखने को मिलने वाले हैं और कुछ और पॉइंट्स आप एकत्रित कर लीजिए, फिर आप प्लेसमेंट पॉइंट्स के गेम के अंदर भी आ जाएंगे। कैसे अपने फेयर में कन्वर्ट करते हैं ये जरूर हमें देखना होगा। टीम गॉडलाइक के लिए अब एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। कल अगर देखा जाए तो आज टीम गॉडलाइक को अपने पहले मैच से ही वो शुरुआत करनी पड़ेगी और चीज पिज्जा को, वो डिलीशियस चीज पिज्जा को खाने की कोशिश गॉड्स के द्वारा। बढ़िया कनेक्शन बनाया, वो स्प्रे बेहतर था, कनेक्शन अपनी पर भी स्पॉट होते हुए दिखे हैं जी। आप वो भी नहीं बचेंगे, पूरे 7 फ्रैग्स और एक प्लेसमेंट पॉइंट की कहानी लिख बैठे हैं टीम गॉडलाइक के धुरंधर खिलाड़ी। दे हैव गॉट द पॉइंट्स दैट दे नीडेड। लेकिन इसी बीच वर्सेस स्पोर्ट्स वो भी भिड़ रहे हैं और ये देखिए गॉड्स अनस्टॉपेबल बनते चले जा रहे हैं। शाम में उन्हें एंगल्स मिल रहे हैं, वो शॉट्स ले रहे हैं। मान्या आल्सो ट्राइंग टू डू द सेम। मिस्टीरियस 4 की इस लाइन को, इस व्हीकल को, चलते खिलाड़ियों को मान्या ने खींच के नीचे उतारा है। स्नो जॉर्ड एंड देन आई थिंक इट्स जस्ट बनी जो अब बचे हुए देखने को मिलने वाले हैं। बनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अब बच पाना। हालांकि मान्या इनके ऊपर विश्वास ले जा रहे हैं। रेवरेंड एक्सपार्क ये वही लाइनअप है जिनको सबसे पहले मान्या के टीममेट एस पावर ने 1v3 करके वापस भेजा था। तो मजा ये भी आएगा देखिए कि उनकी असॉल्टिंग जो हमने कल भी देखी थी काफी अच्छी थी, वो आज कैसे उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट मान्या सुपर लो जाए तो जाएगा। इस बोल्डर के पीछे भी अगर आप छुपते हैं तो मल्टीपल दिशाओं से आपके ऊपर शॉट्स आएगा और वही हुआ। मदारा वो मान्या को टेक डाउन करेंगे। कप्तान साहब नॉकड आउट। गॉड्स अंडर प्रेशर, चाहेंगे ये खिलाड़ी गॉड्स की कुछ बेहतर रिजल्ट निकल के नेट से किए और आते ही इन शॉट्स को देखिए। बट चलिए स्केरी जॉर्ड वर्सेस ई स्पोर्ट्स के वो खिलाड़ी जिन्होंने अचानक, जी हाँ, देखिए ओजी जिस तरह से उन्होंने घेरा, उन्होंने अपने नॉक प्लेयर पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि रिवाइवल के लिए वो पहले जाए। उन्होंने नुकसान ऑलरेडी एक जुड़ा है जो कि आगे चलकर वो गंभीर बन सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर निकल जाते सर्वाइव करके तो चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन वो चांसेस भी बनने नहीं दिए जा रहे। गॉड जी देखना होगा कि वर्सेटाइल के सामने कितना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग खुद को रख पाते हैं। हालांकि वर्सेटाइल खुद कमजोर है। इवन आईको 8 मिनट के लिए दिक्कत है। मान्या खंडीर इम्बोर्ड धराशायी, एक और ओपनिंग निकल चुकी है। मान्या टॉसेस अनदर नेड, दिन शॉट शायद शिकार वो भी बन सकते हैं, लेकिन गॉड्स इसी बीच उनके ऊपर भी बुलेट्स अनलोड करी जाएंगी। एंड सिर्फ अनलोड नहीं करी जाएंगी, अनलीश करी जाएंगी। गॉड्स एस पावर दोनों धराशायी। प्लेयर 8 एंड कप्तान साहब मान्या, इन दोनों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी टीम गॉडलाइक के नाम को आगे बढ़ाने की। जी हाँ, डेफिनेटली थोड़ी देर पहले मान्य महोदय हमने देखा उनको, वो पीछे की तरफ बैठे हुए थे एंड कुछ ही देरी के अंदर वो वापस नजदीक आए एंड वहां से कुछ बेहतरीन ओपनिंग भी निकालते दिखाई दिए। लेकिन वहीं पर गलतियां हुई है। एस पावर वो थोड़ा ओवर एग्रेशन का शिकार बने, लेकिन मान्या वो डाउन हो चुके हैं। अब प्लेयर 8 वो इकलौते बचे एंड आई थिंक उनको सप्रेस डाउन किया जा रहा है। एंड क्या वो सर्कल से फिनिश ऑफ हुए? जी हाँ, बिल्कुल। ब्लू जोन का डैमेज वही उनके लिए इनफ साबित होता दिखाई दिया। तो दोस्तों, ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।